भी मर्दों के शाना बशाना खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शोबों में अपना हिस्सा डाल रही हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, कोई और महाज हो। SP ट्रैफिक पेशावर की शाज़िया मोहतरमा शाज़िया साहिबा मौजूद हैं। इस किस्म की तकरीबात कितना हौसला बढ़ाती हैं पुलिस फ़ोर्स के? पुलिस फोर्स की भी हौसला बढ़ाती है और इससे हमें अंदर से जैसे एक दिली सी खुशी राहत होती है कि आज हमने उन शोधा को जिनकी वजह से आज हम इधर मौजूद है, जिनकी वजह से अमन है, जिनकी वजह से हम अवाम और पुलिस सब आराम से बैठे हुए हैं, तो उनको न सिर्फ उनको खराज अकीदत पेश करते हैं बल्कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको मिला के साथ हम बुला के उनके साथ मिल बैठ के उनकी फातखानी करते हैं और अपना उनकी कब्र पे ले जाके फूल चढ़ाते हैं और उनके साथ उनके जो छोटे छोटे इश्यूज़ है वो सुनते हैं। और यकीन करें उनकी जो हौसला और हिम्मत हम देखते हैं तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं। तो आज के हमारे 2 मकासद है, उनको याद करना और इनके साथ यकजहती मनाना। इसी तकरीब में एक गाजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एक गाजी को खराज अकीदत भी पेश किया गया, उनको स्टेज पे भी बुलाया गया। इनसे इनका नाम भी जानेंगे और मुझे बताया गया कि ये 4 महीने पहले ये वाक़या हुआ है जिसमें इन्होंने अपना हाथ खोया है। तो इन गाजी से बात करते हैं। जी, आपका इसमें ग्रामी क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ है और ये कैसे ये वाक़या हुआ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मेरा नाम मिशकतुल्लाह है, ज़िला डेर इसमाइल खान गाँव पनियाले से ताल्लुक़ है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस डी खान में मेरी नौकरी है। मैं तकरीबन तहसील कोलाची चौकी टकवाड़ा में एज ए कमांडर ड्यूटी दे रहा था। तो 30 दिसंबर 2022 की 30 दिसंबर आधी रात को कुछ नामालूम शरपसंदों ने हमारे ऊपर एक बड़े हथियारों से भरपूर हमला किया है। जबकि जान की दिफा, आवाम की दिफा और फोर्स की दिफा के लिए हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक भरपूर जवाब दिया है। 1.5 घंटा लड़ाई जारी थी। 1.5 घंटे के बाद जब वो नाकाम हुए तो वो भागने पर मजबूर हो गए। भागते भागते एक ग्रेनेड फेंक दिया जिसका एक शेल मेरे दाएं हाथ पर लग गया, जिससे मेरा दाएं हाथ ज़ख्मी हुआ है। DPO से अब शुएब खाना अदनान DSP से मौके पर पहुंचे और मुझे उठाए, अस्पताल इलाज मुआवजा कराया, जिसके बाद मेरा ये हाथ बाजू मेरे साथ इत्तेफाक नहीं किया और ये वफा नहीं किया और ये को काटना पड़ा, बाजू को फिर काट दिया। पुलिस फोर्स ने मेरे साथ बहुत ताउन किया है। इलाज मुआवजा अभी भी जारी है। मतलब जनाब डी खान के RPO से DPO से बाकी अफसरान और IGP से मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं और इलाज मुआवजा भी शुरू है और इंशाल्लाह मसनूइयात भी लगा रहे हैं। और फिर जब आपको मौका मिलेगा तो आप दोबारा लड़ेंगे? सर, आवाम की खातिर मैंने खून बहाया है, कौम की खातिर खून बहाया है, फोर्स की खातिर खून बहाया है और इंशाल्लाह मज़ीद भी इसी तरह आओगे तो पीछे नहीं हटूँगा। न मेरे जो बच्चे हैं, मेरे घर वाले मेरे ऊपर फ़ख्र करते हैं, मुझे घर में हीरो करके पुकारते हैं और इंशाल्लाह मेरा हौसला और मेरा जज्बा इसी तरह है। क्योंकि आज 4 अगस्त पर यौम शुहदा इन्होंने प्रोग्राम मुनक़िद किया था, इससे हमें मज़ीद हौसला हुआ है। हमारा खून जो है जल रहा है और जज्बे से जल रहा है। हम कहते हैं कि हम दोबारा भी मैदान में जाएंगे और उसी तरह लड़ेंगे। चलिए, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और साबिक सेक्रेटरी दाखिला, माहिर अफ़गान उमूर भी और सिक्योरिटी के माहिर जनाब अख्तर अली शाह साहब मौजूद हैं इसी तकरीब में। शाह साहब, एक तो बार बार हमें ये सुनने को मिलता है कि दहशत गर्दों के पास ये जो नई लहर शुरू हुई है, उनके पास वो असलहा है कि जो अमरीकी फ़ोर्सेस ने, गैर मुल्की अफवाज ने अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ा। तो इस चीज़ को आप कैसे कनेक्ट करते हैं? और फिर जो एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि जिसमें कहा गया है कि जी दाइश, TTP और जो अलकायदा है वो इत्तेहाद कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो थ्रेट आ रहा है वो 3 किस्म के हैं: अलकायदा, दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और हदफ रियासत पाकिस्तान के तमाम सतून है जो कि अमन आबा कायम करने के लिए कायम है। तो ये तो एक थ्रेट असेसमेंट ये है।
اس میں کوئی شک نہیں، اور اعداد و شمار بھی جو بتا رہے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، خودکش حملوں میں اضافہ ہوا ہے، تو یقیناً یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا پولیس وہ اس جنگ سے گزشتہ 10-15 سالوں سے دبدبہ ہے، ان میں صلاحیتیں بھی ہے، ان میں عزم بھی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی استعداد کو کافی بڑھایا گیا ہے۔ صرف آپ نے ناٹو فورسز سے جو اسلحہ یہاں پر ہے اس کا ذکر کیا، تو اس میں زیادہ تر اگر انہوں نے استعمال کیا ہے تو وہ رات کے ٹائم بھی جو تھرمل ڈیوائسز ہیں تو وہ پولیس کے پاس بھی کافی تعداد میں موجود ہے، لیکن چونکہ ایک امن شروع میں آ گیا تھا، تو جب امن آ جائے تو ایک لازمی لحاظ سے کچھ عرصے کے لیے تھوڑی سی تساہل پسندی آ جاتی ہے، یا دوسرا فریق خاموش بیٹھا ہوتا ہے اور اس دوران وہ ازر نو اپنے آپ کو منظم کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں کہ پولیس میں پوری یہ قوت بھی ہے، استعداد بھی ہے، اور صرف اکیلے نہیں ہے۔ یہ جنگ اب تک جو جاری تھی اس میں سیکیورٹی فورسز، پولیس، فرنٹیئر کاسٹل بھی یہ تمام شانہ بشانہ لڑے ہیں، کوارڈینیشن کمیٹیز بنی ہوئی ہے، ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ صحیح سمت میں اس کا تعین ہو گیا ہے، اب احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے اسے نمٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔